मैं चक्की पे पिसाई कर रहा था, अलग अलग हल्दी मिर्ची धनिया और गेहूँ वगैरह की उसने पिसाई की। एक शराबी युवक था, शराबी बुजुर्ग जो था, पिसाया। मैं कैलकुलेटर पे और कागज पे लिख के टोटल कर ही रहा था कि उस नशे में धुत शराबी ने तुरंत बता दिया 335 रुपये। मैं कैलकुलेट किया 335 रुपये, दोबारा कैलकुलेट किया 335 रुपये। मतलब यार, एक शराबी जो इतना नशे में धुत है, उसका कैलकुलेशन कैसा एकदम। दूसरा बाजू में दूसरी एक लड़की खड़ी थी। अब मैं इसमें कुछ बोल पाता, इसके पहले लड़की उसको देखा, मेरा ध्यान गया एक लड़की के ऊपर, जो लड़की उसे एकटक निहारे जा रही थी। अब पता नहीं उस शराबी पर उस लड़की ने क्या देखा। फिर बोली, आप सेठपाल सर है ना, जो स्कूल में पढ़ाते, मैथ्स पढ़ाते थे? तो मैं बोले, मुझे जाना, मुझे पहचानते हो? मैं नीता, आपके पास ट्यूशन पढ़ा करती थी। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आज मैं डॉक्टर बन गई, मेरा खुद का नर्सिंग होम है। इस तरीके से अपने बताने लगी। और आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, आपकी बीवी कहाँ है और आपका बेटा सौरभ कैसा है? उसका इतना बोलना और शराबी का रोना शुरू, वो दोनों नहीं रहे। एक एक्सीडेंट में दोनों ने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। तो लड़की बोली, ये क्या हाल बना रखा है सर आपने? जानती हूं कि उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा? इस पर उस शराबी ने कहा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। और शराब की ढक्कन, बॉटल का ढक्कन खोलने लगा। लड़की बोली, क्या गुरु के लिए शिष्य उसके बच्चे नहीं होते? अगर आप यही परंपरा चालू रखें, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को अच्छे से पढ़ाए और वो कल चल के जब तरक्की करे, तो उस शिष्य में आपको अपना बच्चा और उसकी तरक्की में आपको अपनी बीवी दिखाई देगी। आप तो यहाँ पर दारू पीकर अपना ये हाल बना रखे हैं। सोचो, जब वो ऊपर से आपको देखते होंगे तो रोज तिल तिल करके मरते होंगे। फिर भी आगे आपकी इच्छा, मैं जा रही हूं सर। ढक्कन तो खुल चुका था दारू की बोतल का, किंतु उस शराबी टीचर ने, शिक्षक ने उस बोतल को जमीन पर उंडेलना शुरू कर दिया। ये सब मंजर मैं देख रहा था, मैं रोक नहीं पाया, किसी नहीं रोकना चाहता था, बह जाने दिया उस शराब की बोतल को जमीन पर, और उस व्यक्ति के अश्रुओं को उसकी आंखों से